तमाम कार्रवाई और इस्तिग़ासा की बहस सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुद्दई असलम के पास ना तो कोई गवाह है और ना ही, लिहाजा ये अदालत इस मुकदमे को खारिज करते हुए सेठ जज साहब, मुकदमे का अभी एक गवाह बाकी है। मैं कुछ नहीं जानता जज, मैं सिर्फ इस अदालत में इंसाफ देखना चाहता हूँ। कौन गवाह? क्या बयान देना है? आपको जो भी बयान देना है कटेरे में आकर हलफ लेने के बाद अपना बयान दीजिए। खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हल्फ लेता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा, और अगर सच के अलावा कुछ कहूँ तो मुझ पर खुदा का कहर और गजब नाजिल हो। नाम, पता और तारुफ कराओ और उसके बाद बयान दो। जी जनाब, यहाँ पर उस रात वो जुए की बाजी खेली गई। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, पता नहीं किसको गवाह बनाकर उठा लाए। सच तो ये कि पिछले पूरे हफ्ते से असलम और उसका साथी सांवल अपने पुराने शहर मैंने इंसाफ दिला दिया। 26 साल पहले हुई। प्रिया जी, सब कुछ तुमने ही तो किया है। बस कर दो तुम दोनों, सारी जिंदगी के आंसू आज ही बहा दोगे। इसके बाद पिया और उसकी माँ सिर्फ आपको मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। क्यों पिया? मुझे भी इजाजत दें साईं। क्लब के लड़के मेरा रास्ता देख रहे होंगे। फिक्र ना करें असलम साईं, जमीन वाला धंधा बहुत पहले इन लड़कों ने छोड़ दिया। अब होटल बनाएंगे वहां। खुदा हाफिज अम्मा जी। के लिए कोई मुखलिस, सच्चा और बहादुर इंसान हो जो इसकी हिफाजत कर सके। अच्छा इंसान जो दुनिया के सामने फौलाद के ढाल की तरह खड़ा हो जाए। सावल, अगर मैं हाथ से अपनी पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता, सारी जिंदगी इसकी हिफाजत कर सकोगे? अगर इसमें पिया जी की मर्जी और खुशी है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक ये फर्ज निभाऊंगा, लेकिन ले पिया जी की मर्जी जरूरी है। लोग के लिए चाय बना के ली। कैसा महसूस करना चाहिए मुझे? मैं वो माँ हूं जिसके इकलौते बेटे की गवाही की वजह से उसका शौहर सिलाखों के पीछे रात गुजार रहा है। असलम साहब ने तुमसे खुद ही बात की है। लेकिन अभी किसी को बताएगा नहीं। हाँ दोस्तों, मोहल्ले वालों, अपने सावल भाई का रिश्ता पक्का हो गया। जो भी है, उस लड़के ने अपने बाप के खिलाफ गवाही देकर बहुत बड़ा काम कर दिखाया। नाजों और ऐशो हराम में पला हुआ लड़का इतना बहादुर और अंदर से इतना सख्त जान निकलेगा। का बेटा और इतना मुख्तलिफ। आलिया तुम समझना है, खड़ा है उसे एक दफा मिल लो जाने से पहले। आलिया, वो यहाँ क्यों आए? कहा था ना आपको मैंने साईं, आपकी बेटी आपकी मर्जी और आपकी खुशी पर कुर्बान हो जाएगी, अपनी जबान से कुछ नहीं कहेगी। अभी तक यकीन नहीं आया आपको मेरी बात का? लड़की जो मेरी खातिर दुल्हन बनी बैठी थी, किसी दूसरे के नाम पर सब भूल भाल कर दौड़ी चली आए। मैं जानता हूँ पिया जी, एक अच्छी बेटी और फरमाबरदार बेटी बनकर आने वाले को क्या बताना चाह रही थी। आप उसे भुला पाएंगी? माफी चाहता हूँ, लुबना के साथ मिलकर मैंने ये खेल खेला है, लेकिन इतनी अच्छी अदाकारी आप नहीं कर सकती अभी कि आंखें सब बोल देती हैं। हाँ असलम साईं, पिया जी मेरी मुजरम है, सजा का फैसला भी मैं ही करूँगा। आखिर दिल भी मेरा दाव पे लगा है ना, बदला भी मैं ही लूँगा। बल्कि सिर्फ पिया जी नहीं, आलियार भी मेरा उतना ही मुजरिम है। मेरी मासूमियत का फायदा उठाया, दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। तुम्हारी मुजरिम आलिया को कुछ नहीं पता, वो तो मुल्क छोड़ के चला गया। बात आपको किसने बताई? पत्थर जितनी जोर से फेंको, कुछ देर उछलने के बाद पानी में डूब ही जाता है। ये कुछ पत्थर साहल पर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जिनका नसीब ही डूब गया उन्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बहुत से कर्ज बाकी हैं तुम पर मेरे,
अदा किए बगैर जाने तो नहीं दे सकता तुम्हें। फिर तुम क्यों इतने मायूस हो साईं? कभी कभी इंसान सारी दुनिया से जीतने के बावजूद अपने दिल से हार जाता है। पे तुम्हें जहाज पे चढ़ने से पहले कॉल ना करता मैं तो तुम हमारी खुशी में शिरकत होने से पहले ही चल पड़े थे। मैं तुम्हारी जीत मुबारक हो। मोहब्बत में हार जीत मुकदमे से ज्यादा अपने महबूब की खुशी पर मुहस्सिर होती है। और फिर किस्मत की कहानी में सावल तो हमेशा तन्हा ही रहा है। पिया तुम्हारी है और हमेशा रहेगी, बस उसका ख्याल रखना लिया, वरना बड़ी जंग हो जाएगी तुम्हारे और मेरे बीच।